इस वीडियो में जो आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन लिया गया वो सब पिछला साल का पेपर से लिया गया है। मतलब जितने भी लगभग 4 या 5 सेट है वो सभी से लिया गया है और कुछ इस बार के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिया है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा क्वेश्चन रिपीटेड किए जाते हैं। मतलब देखो, अगर एक नंबर के लिए पढ़ के जाना तो यही सब क्वेश्चन पढ़ के जाओ, उसके बाद कहाँ से क्या पूछेगा इसका कोई गारंटी नहीं होता है। बाकी जब आप क्वेश्चन आंसर कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी कुछ पॉइंट मेन पॉइंट आए होंगे, उससे भी 1 नंबर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली 1 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके एग्जाम में हो सकता है कि ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ क्वेश्चन दे देगा, आपको आंसर राइट करना है। लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो प्रशासनिक दक्षता। क्या होता है? प्रशासनिक दक्षता। क्वेश्चन नंबर दूसरा की बात करते हैं तो लोक प्रशासन नीति निर्माण की प्रक्रिया में शामिल है। तो ये समस्या की पहचान की प्रक्रिया में क्या है शामिल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन में संगठनात्मक संरचना का क्या महत्व है। लोक प्रशासन में संगठनात्मक संरचना का क्या मतलब है, तो ये उपरोक्त में से सभी होगा। ये सब जो क्वेश्चन है वो अपने से जो इंपॉर्टेंट है वो लिया गया, बाकी इसके नीचे आपको जो पिछला साल के पेपर में पूछा गया वो सब क्वेश्चन आपको नीचे मिलेगा। ठीक है, देखो, लोक प्रशासन में संगठनात्मक संरचना का मतलब होता है कि यह प्रभावी निर्णय लेने में मदद करता है, पहला। यह संचार में सुधार करता है, दूसरा। यह कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाता है, अन्य उपरोक्त में से क्या होगा? सभी होगा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं चौथा की बात करूं तो नवीन लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका है दोस्तों सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। नवीन लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है समाज न्याय को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर बढ़ते हैं। नवीन लोक प्रशासन में निजी निर्माण की प्रक्रिया में कौन सा चरण शामिल है, तो समस्या का पहचान, विकल्प का विकास, निर्णय लेना, ये सभी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6, नवीन लोक प्रशासन में संगठनात्मक संरचना का क्या महत्व है। ये क्वेश्चन तो पहले भी मैंने देखा था। ठीक है, एक ही क्वेश्चन डबल बार आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां। ये सब जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, वो ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में पिछले बार कई बार पूछे जा चुके हैं और इस साल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो 7 नंबर है कि लोक प्रशासन की प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो इसका राइट आंसर होगा L.D. वाइट। L.D. वाइट। ठीक है, ये सब आपको अच्छे साथ रखना, ये सब पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। नेक्स्ट है 8 नंबर की लोक प्रशासन के अनुशासन का जन्म किस देश में हुआ, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जिला कलेक्टर का ऑफिस किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो विकेंद्रीकरण पर। क्वेश्चन नंबर 10, कैंची के 2 फलक के समान लोक प्रशासन 2 फलकों वाला औजार है, किसने कहा। यानी ये बात किसने कहा कि जिस प्रकार से कैंची का 2 फलक होता है वैसे ही प्रशासन का भी 2 फलक है। तो ये कहने वाले जो हमारे विद्वान थे वो थे लेविस मरियम। क्वेश्चन नंबर 11 है, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। चूंकि लोक प्रशासन को इंग्लिश में हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस भाषा किस भाषा के उत्पत्ति से हुआ है, तो ये आपको लिखना है लैटिन भाषा। नेक्स्ट है 12 नंबर की नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक प्रशासन का प्रादुर्भाव कब हुआ, तो इसका राइट आंसर 1887 में। नेक्स्ट है लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो ये हुआ आपका दोस्तों राइट आंसर अलेक्जेंडर हैमिल्टन के द्वारा। आप तो सीधा सीधा याद रखेंगे अलेक्जेंडर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि लोक प्रशासन के जनक कौन थे, तो वुडरो विल्सन। कौन थे दोस्तों? वुडरो विल्सन। क्वेश्चन नंबर 15 है नवीन लोक प्रशासन का जनक किसको माना जाता है, तो ड्वाइट वाल्डो को। किसको दोस्तों? ड्वाइट वाल्डो को। 16, स्टाफ एवं लाइन शब्दों को कहाँ से ग्रहण किया गया, तो ये सैन्य प्रशासन से। 17 नंबर है कि भर्ती का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है, तो साक्षात्कार और प्रतियोगिता परीक्षा। नेक्स्ट क्या दोस्तों, प्रशासन पर नियंत्रण किसका होता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का। नेक्स्ट क्या है, कैंची के 2 फलक के समान लोक प्रशासन के 2 फलक वाला औजार है, किसने कहा, लेविस मेरियम। ठीक है, यहाँ पे लिखा है लुइस मेरियम या तो लेविस मेरियम, एक ही है, जो कि इसके पहले मैंने आंसर दिखा था, और ये दोनों एक ही है। ठीक है, 20 नंबर है निम्नलिखित में से कौन, इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, ये पता ना कहाँ से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, भारत के
भारत में जो केंद्रीय बजट का निर्माण है वो कौन करता है? तो वित्त मंत्री करता है, ठीक है। 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक प्रशासन की प्रयोगशाला है? तो जनता। 23 निम्नलिखित में से कौन किस विद्वान को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है? वुड्रो विल्सन, ये तो मैंने देख लिया है। नवीन लोक प्रशासन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन कौन सा था दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है, मिनोरबुक सम्मेलन या तो फिर वाशिंगटन सम्मेलन। नेक्स्ट है नेतृत्व का प्रमुख कार्य। तो नेतृत्व का प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों? दूसरों का मार्गदर्शन करना, प्रेरणा देना और प्रबंधन करना। नेक्स्ट, लोक प्रशासन के अध्ययन में वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण दिया था, तो ये देने वाले थे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। निम्न में से कौन पोकोक दृष्टिकोण का समर्थन है? तो पोकोक। भारत में केंद्रीय बजट का निर्माण कौन करता है? वित्त मंत्रालय। निम्न में से कौन विद्वान को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है? वुड्रो विल्सन। सब वही सब क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, पता ना मिस्टेक हुआ होगा। नेक्स्ट, नवीन लोक प्रशासन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन कौन सा था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपको दोस्तों मुनरो ब्रुक सम्मेलन। नेक्स्ट, नेतृत्व का प्रमुख कार्य क्या है? तो संसाधनों का प्रबंधन करना, लक्ष्य निर्धारण करना, कार्य संसाधनों पर नियंत्रण करना। लोक प्रशासन के अध्ययन में वैज्ञानिक जो प्रबंधन दृष्टिकोण दिया था वो कौन दिया था? F.W. रिक्स ने। नेक्स्ट है, प्रशासन पर नियंत्रण किसका होता है? तो कार्यपालिका का। और अगर मान लीजिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्यपालिका का, न्यायपालिका का, विधायिका का, या तो किसी एक का भी लिख सकते हैं, कार्यपालिका का, ठीक है।